कोलंबस निकला, आपको इंडिया की खोज में पहुंच गया कहाँ, अमेरिका। और वास्को डिगामा उसी समय पुर्तगाल से ये केप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ पहुंचा था, केरल पहुंचा था नहीं। तो ये उसी समय का दौर था। यहां से उठ के विद्वान इटली गए, यहाँ पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण से लोगों में होश आया, व्यापार की आवश्यकता थी, इस मार्ग से अवरोध हो गया था व्यापार करना पूर्वी देशों से, ठीक है। और ये अवरोध इसलिए था कि यहाँ पे तुर्कों का क्या था, कब्जा था। और साथ ही ऐसी कब्जा जो व्यापार करने में क्या थे, बहुत मार्ग में बाधा उत्पन्न करते थे, या तो आक्रमण कर देते थे या फिर लूट लेते थे। तो इस स्थिति में इस मार्ग से व्यापार करना क्या हुआ, मुश्किल हो गया। अब यहाँ पे जो शब्द आप प्रयोग किया कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, ये गलत हो गया। वास्को डिगामा ने एक यूरोपियों के लिए जलीय मार्ग, पहले भी तो व्यापार होता ही था ना, सेंट थॉमस ऐसे थोड़ी भारत आ गया था एकदम उस प्राचीन काल में। रोम से हमारी व्यापार चलता था कि नहीं चलता था, चलता ही था प्राचीन काल में। तो ऐसा नहीं था, ये जो शब्द प्रयोग किया ना कि भारत का खोज किया वास्को डी, ये गलत था, है ना। यूरोपियों के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया किसने, भारत तक पहुंचने का, वास्को डिगामा। इस तरीके से थोड़ा शब्द का प्रयोग करना चाहिए था। तो लिखते समय भी ना ऐसा लिखा गया कि जो बच्चे पढ़ेंगे तो उनके माइंड में क्या हो सकता, ऐसा लगेगा कि 1498 से पहले भारत था ही नहीं। अरे हम आप तो पढ़े लिखे हैं, समझ जाएंगे, लेकिन ये 8 साल 10 साल के बालक जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे। तो कितना हमारा पढ़ा लिखा देश था जिससे कि हर बच्चे को बैठा बैठा के हम समझा रहे होते। तो एक तरह से तो माइंड में तो चला ही जाएगा ना। आप अपने पर लेके देखिए ना, आपका 21-22 साल उम्र हो गया और इस तरह के जब शब्द पढ़े होंगे तो अभी तक आपका उस पर क्या होगा, दिमाग पे इसका असर होगा। तो इसी को कहते हैं कि लिखते समय इतना ना जादुई भाषा का इन लोगों ने प्रयोग किया जिससे कि हमारे मानस पटल पे हमेशा ये फील होता था कि हम सही में हम कहीं थे ही नहीं, ठीक है। अब उस स्थिति में आप कह रहे हैं कि उनके द्वारा बनाए गए चीजों के आधार पर हम आपको भारतीय इतिहास पढ़ाएं और जितना अपनी संस्कृति की आलोचना करेंगे उतने का तो हम पढ़ लिखा आदमी कहलाएंगे, ये कोई मतलब हुआ, है ना। पढ़ लिखल में नहीं कहलाएंगे कि भारतीय जो भारत के साथ जो षड्यंत्र हुआ उसका भी पर्दाफाश करें, है कि नहीं। अरे जो कमियां हैं, हम अपनी संस्कृति को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं, ठीक है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी कमियों के साथ उसे स्वीकार करके प्रेम करते हैं। अगर हम उसकी कमियों के साथ उसे सही स्वीकार करेंगे तो प्रेम टूट जाएगा। हमको अपनी संस्कृति से अपने देश से प्रेम है, इसकी कमी और इसकी बेसी सब मेरे लिए है। कमी है तो सुधार करेंगे, ठीक है, न कि हम उसकी वजह से अपने देश और राष्ट्र और अपनी सामाजिक व्यवस्था से नफरत करें। बात समझे कि नहीं समझे। जब आप प्रेम किसी को सिखाया जाता है तो ये थोड़ी था कि खाली अच्छाई देख के प्रेम कीजिए, आज जिस दिन बुराई पता चलेगा उस दिन प्रेम टूट जाएगा, ये कौन सा प्रेम है। अरे प्रेम तो कमी और बेसी सब में क्या है, भारतीय हो तो ऐसा जो भारत की संस्कृति में कुछ कमियां भी है उसके साथ भी वो भारत को बहुत श्रेष्ठता के साथ स्वीकार करता है, ठीक है। और रही बात कमियों की तो उसके सुधार के लिए हमेशा कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन इसके लिए भारत की आलोचना पूरे वैश्विक मंच पे जाके करे ये सही नहीं है, ठीक है। हमेशा दकियानुसी अंधा अंधा अंधा, है ना, करते 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 ऐसा लगता है कि आप ही एक प्रकाश का और पावर का चश्मा पहन के बैठे नहीं। तो मतलब कि चाणक्य के बाप को धनानंद सर कलम कर देता है, मगध का सबसे बड़ा शिक्षक थे कौन, चाणक्य, और सर कलम कर देता है। तो चाणक्य का पुत्र चाणक्य देश की एकता और अखंडता के लिए धनानंद के पास प्रस्ताव लेके आता है कि नहीं लाता है। उसको उसके बाप को धनानंद ने मारा था इसलिए उसका समूल नष्ट किया कि वो अखंड भारत के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोधक था, इस कारण उसका समूल नष्ट किया। अखंड भारत के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक था वो, उसकी चरित्र, है ना, उसके राज्य के प्रति बेखबर रहना, ये कहीं ना कहीं मगध को सीमित कर रहा था, इसलिए वो गया। नहीं तो प्रस्ताव लेके तो आया ही था। अगर वही बढ़िया से चाणक्य की चीजों को फॉर्मेट को समझता उसके हिसाब से आगे बढ़ता था, काहे का कोई प्रॉब्लम होता, काहे चंद्रगुप्त की आवश्यकता पड़ती, पड़ती क्या नहीं पड़ती। वो तो राजा था ना जिसने उसके बाप को चाणक्य को मार दिया था।
तो देशभक्त जो होगा ना अखंड, है ना, वो इस तरह की छोटी मोटी बातों में खुद को नहीं उलझाता। कमी बेसी को हम लोग कमी को सही करेंगे, अच्छी चीजों को और अच्छी करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इन कि देश को हमेशा अपनी व्यवस्था को गरियाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, कुटिल मुस्कान मुस्काते रहेंगे, है ना, और ताली बटोरते रहेंगे। और ताली मारने वाले भी, उनके आंखों पे भी जादूगर का पर्दा है। ठीक है, वो कबूतर से लड़की और लड़की से कबूतर और रुमाल से लड़की और लड़की से पता नहीं क्या क्या बना देता है, और बाहर वो आता है ताली बजाते हुए, क्या जादू दिखाया है। लेकिन ये आपको भी पता है कि रुमाल से सही में लड़की बन सकती थी? कबूतर से 4 गो, एक कबूतर से 4 गो कबूतर जादूगर सही में बनाया होगा कि वो आंखों का क्या था, भ्रम ही था ना, वो भ्रम ही था। हम भी जानते हैं कि आंख का भ्रम था, संभव नहीं है कि अविनाश को यहाँ बुलाएं, है ना, और 4 गो अविनाश यहाँ बना दें। ये कुछ तो लेजर लाइट, ये कुछ का तो कुछ तक इस्तेमाल तो हो रहा था कहीं ना कहीं, वो आंखों का भ्रम था, है ना। और उस भ्रम में हम लोग फंसते जाते हैं, उलझते जाते हैं, फंसते जाते हैं। विश्व इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। विश्व के देशों की, जो लोग आके हमें अपनी कमियां बता रहे थे, हम उनके देशों में कमियों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी अच्छी चीजों को भी देखेंगे। भारत दूसरे देशों की संस्कृतियों का हमेशा सम्मान करता आया है, लेकिन दूसरे देशों की संस्कृतियों ने हमेशा भारतीयों को यह बताया है कि आप अपनी संस्कृति का अपमान कीजिए। ठीक है, लेकिन भारत हमेशा से बाहरी संस्कृतियों का क्या करता रहा है, सम्मान करता रहा है, ना तो किसी को यहाँ पलने पुलने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, अगर उसमें इस तरह की बात नहीं होती तो।